चाचा चौधरी और अरमान अली फरमान अली। दोस्तों, ये चाचा चौधरी कौम साहब के सामने पेश की जाती है। चाचा जी, भागो गाड़ी छूटने वाली है। किस्मत अच्छी है, बैठने की जगह मिल गई। भाई भाई साहब, यह आपका बच्चा है। चाचा जी, देखो चाचा जी, मैं इन दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। यह बच्चा नहीं, टिंगू मास्टर है। बड़े बड़े काम करता है। उम्र 35 साल, सिर्फ कद जरा छोटा है। माफ़ करना भाई साहब, गलती हो गई। तुम आदमी हो 3 और टिकट दिखा रहे हो आधा। एक ऊपर बैठा है और 2 नीचे हुए न 1/2 यानी आधा। आप दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। हम जुड़वा भाई हैं, अरमान अली और फरमान अली। कहीं जा रही हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ और यह झांसी। हम दोनों को कारोबार अलग अलग शहरों में है। अच्छा, अब रात हो गई है, ज़रा सो जाएं। झांसी रात के 12 बजे आता है। चौधरी साहब, मुझे जगह देना, फिक्र मत करो, रात देर तक जागने की आदत है। लो, झांसी स्टेशन आ गया। लेकिन अरमान अली और फरमान अली तो नींद में सो रहा है। और झांसी के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा। मियाँ अरमान अली, उठो, झांसी आ गया। अरे, यह तो जाग ही नहीं रहा। अब क्या किया जाए थिंगू मास्टर? चाचा जी, गाड़ी छूटने वाली है। अरमान अली को उठाकर हम प्लेटफार्म पर डाल देते हैं। यह ठीक रहा। सवेरे जब नींद खुलेगी तो अपने आप शहर चला जाएगा। और गाड़ी चलती रही। और सुबह, चाचा चौधरी, कौन सा स्टेशन आने वाला है? भोपाल हैं? भोपाल अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें झांसी जगाने के लिए कहा था और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खून पी जाऊंगा, मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। चौधरी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, जिसे झांसी पटक आया हूँ वह मुझे कितनी गालियाँ दे रहा होगा। और जाऊँ का प्रदेश का राजा जाखू। महाराज, महामंत्री, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश के आसपास जो छोटे मोटे राज्य हैं उन सब को जीत लिया जाए। विचार अच्छा है महाराज, मगर मगर क्या? हमें दूसरे राज्यों को जीतने के लिए एक बहुत सुकुशल रक्षा मंत्री की जरूरत होगी। इस योजना पर कामयाबी के साथ पूरा करें। तुम्हारी निगाह में कोई ऐसा आदमी है? भारत का चाचा चौधरी। चाचा चौधरी क्यों? क्योंकि सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। महामंत्री, हमें चाचा चौधरी को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। जाओ, उसे कहो कि अपना कार्यभार संभालो। नहीं महाराज, वह ऐसे नहीं आएगा। अपने देश में बहुत प्यार करता है, उसे ज़बरदस्ती उठा कर लाना पड़ेगा। लेकिन हम चाचा चौधरी की को बोरी में बंद करके लाएंगे। तुम उसका हुलिया बता दो। और महाराज झापू चाचा चौधरी को लेने के लिए रवाना हो गए। भारत में सिपाहियों, यह लो बोरी, इस पेड़ पर चढ़ चढ़ जाए। चाचा चौधरी आए तो उस पर बोरी फेंकना कर उसे इसमें बंद कर दिया जाए। मैं उसे लेके आता हूँ। ओह, रास्ते में मुलाकात हो गई। चाचा चौधरी जी, कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं राजा झाकू। मुझे एक बड़ी आदत है, जिस चीज़ को पाने की ठान लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। यही मौका है। चाचा चौधरी, मैं तुम्हें बोरी में बंद करने की ठान ली है।
रॉकेट चुप चुप पकड़ लिया, चौधरी पकड़ लिया, चाचा चौधरी पकड़ा लिया। अरे कम वक्त खोलो। आह, मैं तो दवाई दे रहा था, थक गया। आपने पति चौपट चंद, बीमारी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि अब मैं मरने वाला हूँ। डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अमेरिका के डॉक्टर से इंजेक्शन को बुला लीजिए, शायद वह इन्हें बचा ले। मेरी बीमारी मालूम नहीं, इसलिए चाचा चौधरी को बुलाओ। चाचा चौधरी डॉक्टर थोड़े हैं जो तुम्हें ठीक कर देगा। बीवी जी, अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन आ गया है। डॉक्टर साहब मरीज किधर है? हम तुमको यह इंजेक्शन देगा, तुम ठीक हो जाएगा। कोई असर नहीं हुआ डॉक्टर साहब। चाचा चौधरी सबको बचाता सबको बचाता है, शायद मुझे भी मरने से बचा ले। ये तो यूं ही बुखार में बड़बड़ा रहे हैं। आप मेरा कहना मानिए, ईरान के हकीम लुकमान को बुला लीजिए। वह मरे को भी जिंदा करते हैं। उनको ही बुला लो। लीजिए, हकीम लुकमान जी आ गई। लो, मेरा यह फौलादी तुख्ता खा लो, कुश्ता खा लो और शेर की तरह दहाड़ लगाओ। आपका सुख्ता भी बेकार है। मेरी बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है। मुझे चाचा चौधरी जैसा होशियार आदमी ही समझ सकता है। आप मसूर के वैद्य चूना स्वामी को भी क्यों नहीं बुलाती? उसकी दवाई आज तक बेअसर नहीं हुई। लीजिए, मैं राजवैद्य चूना स्वामी आया है। लो, मेरी यह अचूक संजीवनी बूटी चाट जाओ, फिर देखो। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अगर कोई उम्मीद नहीं है, इन्हें मरना ही है, तो क्यों न चाचा चौधरी को भी बुला कर देख ले। चाचा जी आ गई। डॉक्टर साहब, हकीम और राजवैद्य जी, आप पहले यह बताइए आपके मरीज कौन सा है, कौन सी दवा दी है? हमने सोटाटियम एस्पाइजिज, क्रोसिन, विटामिन टे, विटामिन डी, विटामिन जेड तक मास्क इंजेक्शन दिया है। मैंने सोना भस्म, चांदी भस्म, लोहा भस्म और जमाल गोटा और आफरान पुस्ता दिया है। हमने आयुर्वेदिक की सारी जड़ी बूटियाँ मिलाकर चटा दिया। बाप रे, इतनी दवाई तो आदमी बीमार न रहे हो तब भी बीमार पड़ जाए। लो भाई शौकत चंद, यह मेरी गोली पानी के साथ निगल लाओ और 4 मील तक दौड़ लगा कर आओ। यही मेरा इलाज है। लो, गोली निगल ली। अब मैं दौड़ अब दौड़ रह गई। अरे, वह तो सचमुच घोड़े की तरह दौड़ लगा गया। चाचा जी, आपने ऐसी कौन सी दवा दी है जो जादू का असर किया? मैंने उसे कोई दवाई नहीं दी, बस गुड़ की गोली दी है। वास्तव में वह बीमार था ही नहीं, केवल उसके मानसिक भ्रम था। उसे विश्वास था कि सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आपकी दवाइयों ने उस पर कोई असर नहीं किया। कभी कभी दवाई से ज़्यादा असर मनोवैज्ञानिक करता है। समाप्त दोस्तों। चाचा जी, इस डिब्बी में क्या है? साबू, इसमें कुछ खास जड़ी बूटियाँ हैं, कूट कर एक पाउडर बनाया है। क्या यह खास किस्म की पाउडर है? हाँ, ज़रा सा लगा कर देखो। आह, यह पाउडर लगाते ही हाथ में खुजली होने लगी है। हाँ, मुझे पता था। खुजली मिटाने के वाला तेल भी है सिर्फ मेरे पास। लो, इसे हाथ पर थोड़ा लगाओ। हाँ, अब कुछ चैन मिला। और किसी बच्चे के हाथ में पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। अरे पता है, आज
22 बट गाइस की शादी में जाना है। अरे भगवान चलो, तुम नाराज क्यों होती है? चलो। मैंने अभी चाचा चौधरी को और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा है। घर खुला है, छोड़ गई है। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है, अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज उसके घर में चोरी और उसके घर में की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी में नकदी जेवर भरी पड़ी है, एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। बैग भर गया है, वापस लौटने से पहले खिसक लो। सबर, सबसे पहले खूबसूरत पाउडर लगाकर जरा चेहरा रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर, ओह, अलमारी खुली है, सारे पैसे और जेवर चोरी हो गई। अरे, घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी नहीं रहूंगी। भगवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, कभी चोरी का माल वापस आता है? आपकी सारी नकदी और जेवर इस बैग में है, इन्हें लौटाने आए हैं। और चेहरे पर खुजाते खुजाते लहूलुहान हो गए हैं। कोई उपाय बताइए। यह लो खुजली मिटाने का तेल। भगवान, मैंने कहा था ना माल वापस आ जाएगा। समाप्त दोस्तों।